बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से सानिया 9 मई पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान किया गया है। ये माफ़ी क्यों मांगी जा रही है, इसका बैकग्राउंड भी हम आज डिस्कस करेंगे कि वो चाहते क्या हैं। एक तरफ तो वो माफ़ी मांगने से मुतल्लिक जो है उन्होंने ऐलान किया और दूसरी तरफ वो फरमा रहे हैं कि CCTV फुटेज जो है वो फराहम की जाए। जो CCTV फुटेज में लोग हमारे अगर तहरीक इंसाफ के लोग पाए गए तो उन्हें पार्टी से बाहर निकाल करूँगा। इस पर बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि इलेक्शन तरमीमी बिल जो है वो कौमी असम्बली सेनेट पाकिस्तान से पास होकर सदर पाकिस्तान के पास चला गया और वहाँ से भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि सदर ने भी इस बिल पर दस्तखत कर दिए, कानून बन गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये बिल आज चैलेंज कर दिया है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने ये बिल चैलेंज किया और दूसरी तरफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी रिव्यू पिटीशन में चला गया है और उन्होंने इस्तः किया सुप्रीम कोर्ट से कि जो 12 जुलाई वाला फैसला है उस पर नज़रसानी की जाए, उसमें कोई जो है वो रद्दबदल की जाए या उनकी जो रेमेडी है उस पर बातचीत की जाए। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की सूरत हाल पर कि बांग्लादेश में जो अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया और प्रो इंडिया प्राइम मिनिस्टर जो है हसीना वाजिद उसे भागने पर मजबूर किया। ये वो एहतजाज था नादरीन जिसने 1971 की याद ताज़ा की और जो 1971 में जो जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा लोगों को उसका आज अवाम ने बदला ले लिया। जो कहते थे कि 2 कौमी नज़रिया दफन हो गया, आज उन्होंने देख लिया कि 2 कौमी नज़रिया आज भी कायम है, वो गलत थे, अवाम जो है वो ठीक है। इस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब, उनसे बात करेंगे। शौकत साहब शुक्रिया वक्त देने का सर। फिर हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ संदेला साहब से, उनसे बात करेंगे। परवेज़ भाई आपका शुक्रिया। शौकत साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा सर, मुझे बताइएगा बार बार जो है सानिया 9 मई का जिक्र जो है वो ख़बरों में आ रहा है। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने पहले जो है वो थ्रू उमर अयूब साहब फरमाया कि हमारे दरमियान जो है दरार डालने की कोशिश की जा रही है, नून लीग डाल रही है फ़ौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान। फिर उन्होंने ख़ुद ऐलान किया कि फ़ौज अपना कोई जो है नुमाइंदा मुकर्रर करे और आज उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं बिल्कुल गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों का तयन किया जाए जो उस वक़्त उसमें CCTV फुटेज में आ रहे हैं। तो क्या हमने फुटेज देखी जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे जो है वो सारी फुटेज फेसबुक पे और बाकी लोगों पे, तो मज़ीद कोई CCTV फुटेज की ज़रूरत है? बलोच साहब, जिसने CCTV फुटेज चोरी करवाई है और जो जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे वो 9 मई उन्होंने करवाया भी और उसके ज़िम्मेदार हैं। पहले दिन से हम बार बार यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अदालतें हैं, कानून है, आइन है। वैसे तो गुज़श्ता साल 1.5 साल से पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल है और ना कोई आइन है ना कानून है। हमारा मौक़िफ़ तो डे 1 से पहले है। अगर 9 मई का पहले तो हम पब्लिक ओपिनियन देख लेते हैं ना, अगर 9 मई तहरीक इंसाफ ने किया होता तो 8 फरवरी को अवाम ये ना कहते कि जान अल्लाह दी वोट खानदा। आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, पार्टी तोड़ दी, कहा इमरान खान से हिस्ट्री, निशान छीन लिया, फ़ोन बंद कर दिए, साड़ी गल हो गई है, वो जो मियाँ जिदवावेगा लग पता जावेगा। तो पता लगा वो कबूतर उड़ाने आए थे लेकिन अवाम ने उनके तोते उड़ा दिए 8 फरवरी को। बनने तो वज़ीर आज़म आए थे वो। तो मेरे भाई 9 मई को अगर हमने किया होता तो मुझे बताइए कि कभी को जो ज़िम्मेदार होता है वो जाके एप्लीकेशन देता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या कहा हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए, उसके अंदर लाइव उसकी प्रोसीडिंग कौम को दिखाए, जो लोग उसके मुलव्वस हैं, खा वो शौकत बसरा है, खा इवन बानी चेयरमैन इमरान खान है, व्हाट्सएवर आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हमें ये बताया गया कि आपके 102 लोग मुलव्वस हैं। आज तक हमें वो भी नहीं पता वो 102 कौन हैं। अगर आज की आप बयान की बात कर रहे हैं तो मैं तो हैरान हो गया जब आपने कहा कि वो कह रहे हैं मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि जिन्होंने 9 मई किया और करवाया है वो माफ़ी मांगे। मेरी बात आप पूरी सुन लें ना। तो हम तो डे 1 से कहते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है, फ़ौज भी मेरी मुल्क भी मेरा। कहते हैं मेरे से ज़्यादा फ़ौज की मुल्क को ज़रूरत है, लेकिन तयन किसने करना है? अगर आप लोग आज 1 साल हो गया, इस वाक़े को 1 साल से भी ज़्यादा हो गए आपके सामने है कि मुझे ये बता दीजिए कि 1 साल के अंदर कत्ल से बड़ा जुर्म तो नहीं है ना। कत्ल की ज़मानतें हो जाती हैं बलोच साहब। और आज हालत ये है कि मैं एक वकील भी हूँ छोटा सा, उसका ना कोई चलान सेंड टू कोर्ट हुआ। हाँ, एक काम हुआ, जब मियाँ वाली
जो वहाँ पर लोग मुल्ज़मान थे या जो सरगोदा में थे, जस्टिस अब्बास साहब ने मुल्ज़मान को शवाहिद ना होने की बुनियाद पर, एविडेंस ना होने की बुनियाद पर, शहादत ना होने की बुनियाद पर उनको बरी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर नामालूम गए, उन्होंने उन्हें कहा कि अपना फैसला वापस लें। उन्होंने फिर लेटर लिखा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, शहजाद साहब को, कि जिनको फिर आपको पता है कि फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया कि जी हमारे अंदर मुदाखलत हो रही है। हम तो डे वन से कहते हैं कि ये मुल्क है तो सब कुछ है, सबसे पहले पाकिस्तान। और ये नहीं हो सकता कि इमरान खान जो इस वक्त वाहिद फेडरेशन का लीडर है, जो 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, मुझे बताइए, जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, हम इदारों पे हमला करेंगे? हम चाहेंगे हमारी फौज कमजोर हो? वो तो खुद कह रहे हैं कि अपना जीएचक्यू के सामने एहतजाज किया जाए, कंट्रोलमेंट बोर्ड के सामने जो है। आप मुझे बताइए कि क्या किसी कानून और आइन में ये लिखा है कि आप जीएचक्यू आगे पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते? वो पुरअमन था। आप मुझे क्या आपके लोग गए थे वहां? आप जो मेरी गुजारिश सुन लें, जो हमारे लोग गए थे, आज मैं उसी भी अब दोबारा फिर क्या आ जाता हूँ। आज की जो बात आप कोट कर रहे हैं, एक तो प्रॉब्लम ये होता है चूंकि खान साहब जेल के अंदर हैं, अब जब जो भी कोई बाहर आता है वो अपने हिसाब से कोई ना कोई स्टेटमेंट देता है। लेकिन मैं अगर आपकी बात मान लेता हूँ, खान साहब ने आज भी क्या कहा, अगर आपकी बात दुरुस्त है या ये बात कही है, उन्होंने कहा दिखाएं मुझे सीसीटीवी फुटेज, जो हमारे लोग अंदर थे आप उनको सजा दें, कार्रवाई करें। हम तो बार बार कह रहे हैं लोग साहब। चलें नून लिख से परवेज साहब, आप बताइएगा सर, हम आपने भी फुटेज देखी, मैंने भी फुटेज देखी, और हमारे पास खुद व्हाट्सएप में जो फुटेज आती रही सानिया 9 मई की, 9 मई वाले दिन की, तो शौकत साहब तो कहते हैं वो हम थे ही नहीं और ना हमने किया है, और ना तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब जो है वो मानने को तैयार हैं कि ये हमारे लोग थे ही नहीं। थैंक यू वेरी मच बसरा साहब, आपका भी सीनियर हैं आप हमसे, बड़ी रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ, और बलोच साहब आपको भी सलाम। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे कॉलेज के ज़माने में, बल्कि यूनिवर्सिटी के ज़माने में ना, आपको पता है 4-1 बजे 5 बजे सारे हॉस्टल से लड़के निकलते हैं और वो किसी अच्छी जगह बैठ के चाय पीते हैं और गप्पे शप्पे लगाते हैं। ये मैं 35 ईयर बिफोर मतलब बात कर रहा हूँ। तो जो हमारे कॉलेज के नज़दीक कंटीन थी, वो जो खान साहब थे ना, वो उस वक्त पंजाब की पूरी सियासत, मंजूर वट्टू से लेकर मियाँ मुश्ताक से लेकर नवाज शरीफ, वाई, और कभी कभार अमेरिका के बारे में भी हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया करते थे। हम उनके पास जाते थे चाय पीने के लिए, ठीक है, दुनिया जहान की वो बातें कर लेते थे, दुनिया जहान का वो काम कर लेते थे, लेकिन उनको चाय बनानी नहीं आती थी। बसरा साहब मेरे बड़े भाई हैं, ये आपको पूरे जमाने की सैर करवा देंगे, स्वाय 9 मई के उस वाकये की जो उस दिन हुआ, ये नहीं बताएंगे, उस तरफ नहीं आएंगे। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताएं कि जो वीडियो आपने देखी, मैंने देखी, आपने अपने टीवी चैनल पे चलाई, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के जो अल्फाज हैं, क्या उनके मुंह में वो मैंने डाले थे, किसी फौजी ने डाले थे, किसी नून लीग वाले ने डाले थे? अच्छा, उसके बाद जो अबाद फरूक साहब जो आज तक जेल के अंदर है, क्या उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि आज खत्म हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे? उसके बाद जो सनम जवेद और फलक जवेद साहिबा ने जो अल्फाज कहे थे उन फौजी भाइयों के लिए, हमारे पैसों पे पलने वालों के लिए, आज हम इनको दिखाएंगे रेड लाइन क्रॉस कर दी है, इसलिए खान को उठा के लेके गए इन्होंने, माँ बहन, अब मैं वो लफ्ज नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करता, बट वो सारे फोटोज मौजूद हैं। मुझे जरा ये बताएं, जी यूके में ये जो लोग आप लोग सुनते हैं कि उन्होंने एक दिन के बाद 15 साल के बच्चे को उठाया जो पानी की बोतलें और दूसरी बोतलें उठाकर लेके गया था, तो 24 घंटे में जो 11 साल की सजा दे देते हैं, तो कौन से सबूत होते हैं? वो कहां से सबूत आते हैं? 24 घंटे के अंदर अंदर कोई मुल्क, उसकी अदालतें एक्शन लेती हैं, और जिन्होंने वो सब कुछ किया होता है वो उठाकर जेल में फेंक देते हैं। किधर से सबूत आते हैं? वो फोटेज ही होते हैं ना, जो मैं और आप दिखा रहे होते हैं, जो मुझे और आपको नजर आते हैं, लेकिन बानिए पाकिस्तान को वो फोटेज नजर नहीं आए। अच्छा, उन्होंने एक और गेम खेली है। आज उन्होंने किया क्या? उन्होंने कहा जो मेरे जितने अरकान वहां पर मौजूद होंगे मैं सबको पार्टी से निकाल दूंगा, अगर मुझे मतलब अभी भी वो अपने आप पर नहीं ले रहे, माफी मांगेंगे हल्की फुल्की, और उसके बाद करेंगे क्या कि उन लोगों को जिन्होंने ये सब कुछ किया है, ये मेरे बंदे नहीं है, अगर हैं तो मैं इनको पार्टी से निकालूं। बलोच साहब, असल गाल जड़ी है ना, असल जड़ी लड़ाई है, वो मैं बताता हूं सादे लफ्जों में आप। अच्छा। असल लड़ाई खान साहब की एक फ्रिज है, आज उनको एक फ्रिज दे दें, 9 मई क्या, माफी क्या, दुनिया भर की वो बात मान लेंगे। रोला एक फ्रिज है, जदों दे दोगे लड़ाई खत्म हो जाएगी, जो मैं कह रहा हूं। इससे अब वो एग्री करे ना करे वो उसकी मर्जी है, टोटल लड़ाई एक फ्रिज की है सरकार। क्योंकि जारी बात है, वो DGISPR ने भी जो अपना मौक़िफ़ दोहराया था कि जो हमारा मौक़िफ़ 7 मई का है उसी मौक़िफ़ पर कायम है। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है परवेज साहब, फिर आते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। परवेज सिंधिया साहब, आप ज़रा बताइएगा सर कि इसका फ़ैसला किसने करना है कि वहाँ पर जो लोग थे वो तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं या कोई और लोग थे, या जो फुटेज शेयर की गई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बाकी सोशल मीडिया पे,
तो उसका तयन किसने करना है सर? क्या पुलिस ने नहीं करना? क्या FIA का काम नहीं है या इदारों का काम नहीं है कि वो फुटेज देख के तयन करे लोगों का? मैं कह रहा हूं जी, बिल्कुल काम है। आपका भी काम है, मेरा भी काम है, शौकत बसरा साहब का भी काम है। वो हर इस मुल्क के शहरी का काम है, हर उस अदारे का काम है जो इसमें इन्वॉल्व है, हर उस अदारे का काम है जो इसको मन की अमदाम तक बचाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं, हमारी अदालतें जो बैठी हुई हैं, क्या अदालतों के पास वो फुटेज वीडियो नहीं है? क्या अदालतों को नहीं पता कि ये किस टाइम हुआ? क्या अदालतों के पास वो इमरान खान साहब के वो जो उन्होंने खुद कहा है, जब वो आप 2 दिन के बाद उन्होंने क्या कहा था, चौथे दिन जाकर उन्होंने मुज़म्मत की थी, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि मैंने खुद अपने लोगों को कहा है कि जाएं और उन मकामात पर, खासतौर पर GH के जहां पर आप लोग प्रोटेस्ट करें? तो वो वाले वीडियो, वो वाले बयान कहां से आ गए? और फिर उन्होंने दोबारा फिर कहा कि कौन से आइन में लिखा हुआ है, किस आइन में लिखा हुआ है कि आप GH के जाके बाहर जो है वो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? मुझे मैं बताएं कौन से आइन में लिखा हुआ है? अमेरिका में ये पॉसिबल है कि अमेरिका में 50, 200, 400 लोग निकले और जाके CIA के सामने जाके या उसके अलावा पेंटागन के सामने जाके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे? खुदा का खौफ करें, कौन सा लॉजिक दे रहे हैं? फिर आप ये कह रहे हैं क्योंकि मुझे उठाकर, ओ भाईजान आपको किसने उठाया था? आपको बड़े इज्जत और एहतराम से गाड़ी में बिठाया था। मियां मोहम्मद नवाज साहब जब अपनी बेटी के साथ लंदन से वापस आ रहे थे, वो तो अपनी गिरफ्तारी देने आ रहे थे। एयरपोर्ट की वीडियो दिखाएं लोगों को कि एयरपोर्ट पर जिस तरह उनको रेंजर्स वालों ने, अब आप अदारों के नाम लें, क्या उन्होंने नहीं किया था? तो उसके बाद क्या हुआ था? नून लीग ने मुल्क को आग लगा दी थी। क्या जाके GH को जाके हमला कर दिया था क्योंकि हमारे कायद को लेने के लिए? क्या नवाज शरीफ की बेटी जब अपने बाप के आगे चल रही थी, वो जो धक्कम पहले आपने देखी है, मियां साहब को अलहदा गाड़ी में बिठाया, मरियम को अलहदा गाड़ी में बिठाया, तो क्या नून लीग ने जाकर रेंजर के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था? सर ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर जो है ना इमरान खान साहब, उनके जहन में, दिमाग में ये बात अटकी हुई है कि वो बादशाह सलामत है, वो हुक्म करेंगे कितने सर चाहिए शाम को, कहां से काट के लाने हैं, किसके काट लाने हैं, उनका प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने हुक्म कर दिया उनको शाम इतने सर चाहिए। लेकिन शौकत साहब वकील भी है ना, शौकत साहब वकील भी हैं। आपने ये अब देखें, अभी जाके अगले वाले फेज में आप बात करेंगे ये बांग्लादेश में क्या हुआ है। इमरान खान साहब की और हसीना वाजिद की एक जैसी सोच थी, उनका आपने हाल देख लिया, अब खान साहब की बारी है। ठीक है शौकत साहब, किसने तयन करना है सर? क्या पहले तो मैं समझता हूँ कि आपका इंसाफ का तराजू आपके हाथ में, आप एंकर हैं। अगर तो आपने अकेले संदेला साहब से प्रोग्राम करना तो मुझे नहीं बुलाना था। नहीं आपने नहीं, मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। यू हैव टू हियर मी। मैं आपका मेहमान हूँ, आप मैं कहना मेरे मेहमान। आपने अगर दोनों नहीं करना तो 1 to 1 कर लें। आपने मुझे बुलाया, फिर उनको बुलाया, मेरी टर्न थी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਅਗਰ ਤੇ नहीं मेरी गुजारिश है ना, मेरी मेरा साहब प्लीज, मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आपको ऐसे ना करें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अपनी टर्न पे बोलिएगा। अच्छा, अब मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, अभी इन्होंने 1-2 बातें की कि रौला सारा फरीद है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान 10 दिन जेल नहीं काट सकेगा, इमरान खान पता नहीं उसमें दुनिया के कौन कौन से ऐब हैं, क्या क्या इनका जो, मैं वो ज़ाहिर वो जो गंदी ये बातें करते थे या गंदी हरकतें करते थे, मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? चूँकि ये आदी हैं, इनको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान की तो सारी सियासत है ही साजिशों की, डीलों की। चूँकि आप ये देख लें ना, डे 1 से 40 साल में ये सियासतदान मियाँ शरीफ ख़ानदान जो है वो सियासत में है। कदे भज गए, कदे आ गए, कदे भज गए, कदे आ गए। और कहा क्या, बस वो ना, बस मेरी क्लच प्लेटें बैठ गई हैं, मुझे 100 मर्ज लग गए हैं, मेरा हार्ट जाने लगा है, मेरा दिल जाने लगा है। मैं क्लच प्लेटें ही सन, पता नहीं केड़ियां सन जड़ियां बह गई सन, जड़ा जाली रिजल्ट पता नहीं केड़ा जानवर का खून लगा के वो रिजल्ट जो आ गया। अच्छा, अब गुजारिश ये है, अब इमरान खान ने ये जो बेचारे जितने सियासी यतीम जो अब रोला डालते हैं, इमरान खान ने साबित किया कि जिस बंदे ने करप्शन नहीं की होती, लूट मार नहीं की होती, जिसने पैसा नहीं लूट के वहाँ पर एवन फील्ड में ले गया होता या दुबई लीग्स में ले गया होता, तो उसको ना वो बीमार होता है, ना अस्पतालों में जाता है, ना डील करता है, ना ये पता चलता है कि संदेला साहब रात सुते सन तो पता लगा रातों रात पूरा खानदान 100 संदूक लेके जदा निकल गया है। तो ना ही कोई 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कोई जाता है और फिर उसके बाद वो डील करके फिर वापस आ जाता है। और एक ज़ाहिर लंदन प्लान के तब वो वापस आए हैं। अब ये जितना टोला है ना, इनको फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमने तो पूरा 1.5-2 साल पार्टी भी तोड़ ली, जुल्म भी कर लिया, जबर भी कर लिया, 9 मई के बूटों के तस्मों के साथ भी लटके हुए हैं। हालत ये है कि वो मियाँ नवाज शरीफ, वो जो कहा था वज़ीर आज़म बनेगा, वो बेचारा अपनी सीट हार गया, पतन की रिपोर्ट आई, मरियम बीबी हार गई। अब हालत ये है कि दे आर इररेलेवेंट। अब इनको पता है, अभी जो लेते ना बांग्लादेश का नाम, यही तो सूरत हाल है। वो कहते हैं ना,
वो रूम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। बहुत सारे मुफक्कर और भाई संदेला साहब जैसे वहाँ भी यही कह रहे थे, बिल्कुल अमन है, चैन है, कुछ नहीं होना। और वो भी जा रही थी और जाके कहती थी जनाब देखें इनको गोलियां मारें, इनको जेलों में बंद कर दें, इनको 100-200 मुकदमा दर्ज कर दें। पता क्या लगा, क्योंकि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना अजीज लगाया हुआ था, उसने जहाज फराहम कर दिया कि पतली गली से निकल जाए। यहाँ पे जो हालात होने वाले हैं ना, यहाँ की जो हसीना वाजिद हैं, मरियम बीबी हो गई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और यासर जरदारी टोला, ये 4 हसीना वाजिद हैं। हसीना वाजिद एंटी पाकिस्तान थे। अब मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं इसको जवाब देता हूँ आपको। एंटी पाकिस्तान वो थी और यही तो फिर उनका अंजाम हुआ। और ये कौन लोग हैं? ये चारों को आप क्या समझते हैं? जिनका अब जीना मरना ही पाकिस्तान में नहीं, जिनको अवाम जेलों में देखना चाहते हैं। हालत ये हुई कि मियां नवाज शरीफ, अगर सबसे बड़ा, मैं बार बार आपको बलोच साहब सवाल कर रहा हूँ, एंटी पाकिस्तान ऐसे ना, मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता ना क्यों। हालत ये है कि आपका जब पैसा बाहर, जायदाद बाहर, माल बाहर, हुकूमत पाकिस्तान में, आपका मुझे बताएं स्टेक क्या है पाकिस्तान में? एंटी पाकिस्तान कहने का आपको ये देखे ना, ये शेख मुजीबुर रहमान था ना। हम क्या कहते थे 1970 में, जिस तरह अब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधला हुआ है, सबसे बड़ा धांधला हुआ है, इसी तरह आपने 1970 में किया। आपने मैंडेट अवाम का नहीं दिया और पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। आज वही जो उस वक्त सबसे बड़ा पॉपुलर था, उसकी बेटी जब डिक्टेटर बनी, ना उसको एस्टेब्लिशमेंट बचा सकी, ना कोई इदारे बचा सके, और अवाम वो 10-15 तलबा थे ना, और ये तो 25 करोड़ का मुल्क है बलोच साहब। इस वक्त हालत ये है कि भाई भाई का गला काट रहा है, 11,000 का बिल अदा नहीं कर रहा, रात को गरीब आदमी के बच्चे भूखे सो रहे हैं। इनको इस बात से क्या? इनके लीडरों के लिए तो संदेला साहब भरा ने मेरे बड़ी सोहनी टी-शर्ट पा के बैठे ने, कितने लंडन या फ्रांस होंगे, उन्होंने कहा जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। बातें तो इनको आती हैं, लेकिन मियां सुने संदेला साहब एक मिनट जरा, संदेला साहब अपनी बारी से गल कर लेना, तो बड़ा टाइम देंगे, मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं करता। वो तारीफ कर रहे हैं आप बलोच साहब, मुझे नहीं बड़े प्यारे लगन डे ना मेरे भरा, ना फिक्र ना फाका। उनको क्या पता कि आटा, चीनी, घी, दाल, वो तो उनको पता हो जिन्होंने अपने पैसों से खरीदनी है। भाई जो सारा माल ही अवाम दा लैके बाहर चले गए ने, उनके लिए 5% पाकिस्तान की क्रिमिनल एलीट है। बलोच साहब देखें, इस वक्त पाकिस्तान में भी लावा पक रहा है। आप जितने मर्जी हादसे करें, आप लोगों का तमस्खर उड़ाएं, आप इमरान खान को कहें वो देखें उसे फ्रिज चाहिए, बात यह है कि अल्लाह का नाम माने, पाकिस्तान में लावा पक रहा है और एक चिंगारी की ज़रूरत है। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। ये अगर लोग अपने घरों से निकल आए, किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकें, उसकी वजह बलोच साहब क्या है? आज आप मुझे देखें ना कि आपने कहा, वैसे तो 40 साल से ये हुकूमत है, 2.5-3 साल से भी यही है। अब 6 महीनों में आप देख लें क्या आवाम को रिलीफ मिला। क्या बिजली सस्ती हो गई? क्या आटा सस्ता हो गया? पेट्रोल सस्ता हो गया? डीजल सस्ता हो गया? हाँ, ये अमीर से अमीर तर हो गए। शरीफ खानदान मेरे से ये बेट लगा लें कि पहले इनके क्या सा, और आवाम गरीब से गरीब तर हो गई। ओ भाई, वो केड़ा फार्मूला है संदेला साहब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ है ਤੇ आवाम कोल कोई नहीं? उसका तरीका मैं बताता हूँ। अवाम का माल खाने के लिए, कमीशन लूटने के लिए ये पाकिस्तान आते हैं, उसका कमीशन खा खू के सारा माल पे है। मेरे अगर थोड़े भरा ने आखिरी वक्त तक कहते हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है, और उसके बाद जो बांग्लादेश में हुआ वो आपके सामने। परवेज साहब बात करते हैं दोबारा, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। परवेज साहब, इसका फैसला तो नहीं होना कि सानिया 9 मई में कौन था और कौन नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम का बिल जो है वो चैलेंज हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, और अब फैसला ये होना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद होगा। तो एक तरफ तहरीक इंसाफ ने ये बिल चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी तरफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी रिव्यू पिटीशन आज दायर कर दी है कि इस पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। तो लगता है आपको सर कि जो सीटें दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो मिल जाएंगी तहरीक इंसाफ को?
परवेज साहब? बलोच साहब बिल्कुल ठीक है, मैं इस तरह आऊंगा, लेकिन मुझे जरा एक छोटी सी चीज का अपने भाई की जवाब दे लेना। पता मेरे भरा ने बड़ा हिसाब किताब लिखे होने ने, लंबी चौड़ी जी करप्शन की कहानियां सुनाइयां ने ना, इमरान खान की खाली तोशा खाने वाले जो करप्शन है ना, अगर उसका आपने अंदाजा लगाना है तो उस दिन जो उनकी उसमें बहस हुई है ना, वो जो नैब वाले थे जिनको इमरान खान से ना कहा नैब वाले कुछ पैसों से बिक जाते, तो उसने खान साहब से कहा खान साहब पर्सन ना हो, मेरे सिर्फ इन्ना दस दो कि जो सऊदी अरब के बादशाह से आपको डिनर सेट और टी सेट मिला था, वो आपने 30,000 रुपया किस खाते में लिया था, और 30,000 पे मुझे आप अब ये मुझे बहावल नगर से ना मेरा भाई ढूंढ के दिखाए 30,000 में एक डिनर सेट और उसके साथ एक टी सेट, और उन्होंने राजा बाजार का था, लेकिन मेरा भाई मुझे बहावल नगर से भी अगर खरीद देगा तो मैं इनको सलूट मारूंगा। ये मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, पूरे का पूरा तोशाखाना बेच गए हैं करप्शन की कहानी। संदेला साहब गल 30,000 पे आ गई, फिर माफी मांग लो। अच्छा जी, अब आ जाए जी आप जो ये इलेक्शन कमीशन ने कहा, देखें जी इलेक्शन कमीशन का मौकफ क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है आपको, जो एक लफ्ज यूज किया जाता है, जो एक चीज हमें बताई जाती है ना, तशरीह करनी है। बलोच साहब तशरीह आपने कहां करनी होती है? जहां पर अगर आप देखें कि दो शिकें कानून की या दो शिकें आइन की किसी जगह आपस में टकरा रही हैं, तो वहां पर आप तशरीह कर जी बहाम हो, वहां पे उसकी तशरीह करते, यही है ना। अब आइन आपका इतना वाजिया है, यहां पर एक छोटी सी चीज है कि देखें कौन गया था वहां पे पिटीशन लेकर, सुन्नी वाले लेके गए थे, सुन्नी इत्तेहाद वाले, और राजा साहब जो हैं वो जो पीटीआई के वकील थे, जो पीटीआई के एमएनए अपने आप को कहते हैं, पता नहीं केड़े फार्म के तहत, कि वो क्या कहते रहे, उन्होंने एक दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो सीटें मांगी, नहीं मांगी क्योंकि वो बनती नहीं थी किसी तरह से, लेकिन इसके बावजूद वो इनको दे दी गई। अब 15 दिन वाली जो शिक है, मुझे ये बताएं कि आइन में कितना वाज़ा लिखा हुआ, इसमें कुछ तशरीह करने वाली बात है कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर अपनी जो भी आपने वफादारियां हैं जिस पार्टी में डालनी है डाल दें, लेकिन वहां पर उनको 15 दिन दिए जा रहे हैं, वो भी ऐसे लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी अपना 3 दिन के अंदर अंदर अलहाक कर लिया हुआ है। अगर वो दोबारा करना चाहते हैं तो वो जाए। वो मुल्तान वाले महदूम साहब जब इमरान खान को छोड़कर गए थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जाकर इलेक्शन दोबारा लड़ा था, वो हार गए थे, उनकी जगह पे डोगर साहब आ गए थे, वो आज तक बैठे हुए हैं। तो ये लोग करें, लेकिन ये चीजें सारी की सारी वाजियां हैं इसके, और यही बात वो पूछ रहे हैं इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है ये वो। अच्छा मुझे ये बताएं जरा, ये जो सीटें हैं, अब जो बसरा साहब तो बड़े सीनियर है ना सियासत में, क्या ये जो रिजर्व सीटों की लिस्ट जमा करवाई जाती है, ये कब करवाई जाती है? इलेक्शन से कितने दिनों पहले करवाई जाती है? सुन्नी इत्तेहाद को जिनसे इत्तेहाद करने के लिए इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुझे बंदा लबो, वो कौन था जिसने आपको इनके पीछे लगाया, जिन्होंने अपनी रिजर्व सीटें की लिस्ट ही जमा नहीं करवाई हुई? तो इसमें देखें कसूर इलेक्शन कमीशन का नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत का नहीं, अदालतों का एक अपना है। अब आई डोंट नो वो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। 2 महीने के लिए छुट्टियों पे चले गए, 2 महीने के बाद आएंगे तो फिर वो देखेंगे, हियरिंग होगी, पता लगेगा क्या करना है, कैसे करना है। उनके पास जाहिर है कोई ना कोई जवाब होगा। जाहिर है इतने बड़े बड़े दिमाग हैं जिनकी मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान इज्जत करता है। हमारे लिए बड़े मोहतरम है तमाम के तमाम जस्टिस साहबान, लेकिन इसको थोड़ा सा हजम करना मेरे लिए, आपके लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कोई अब हाम नहीं है कि ये सीटें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानी है और सुन्नी इत्तेहाद की तो वो बनती नहीं। चलें बसरा साहब वकील भी हैं सर, थोड़ा सा रोशनी डालें ना कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की, जो एज़ पर लॉ था हमने वैसे ही किया कि जो खाना खाली था, जिनके साथ सर्टिफिकेट टिकट नहीं थे वो आज़ाद हो गए, और उन्होंने फिर जो है वो विदिन 3 डेज़ जो एफिडेविट जमा करना होता है वो जमा करवा दिया कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हैं। और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गया था सुप्रीम कोर्ट में, तहरीक इंसाफ थी नहीं, सीटें मिल गई, तो अब क्या होगा फिर? बोलो सब, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले संदेला साहब साढ़े सीनियर ने सिखने, मैं तो बड़ा जीनियर हूँ। अभी वो ना मुझे आप लोग बता रहे थे करप्शन के हवाले से, यकीन माने जब ये नून लीग की करप्शन को डिफेंड करते हैं ना, या मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, मैंने लगता है क़यामत निशानी नहीं बल्कि क़यामत बिल्कुल करीब है। आप अंदाज़ा करें दुनिया भर में किताबें छप चुकी हैं कि किस तरह टीटियाँ लाई दी हैं, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, और ये सिर्फ और सिर्फ इन शरीफ खानदान से लोगों ने सीखी है। और ये हमें तो संदेला साहब के जैसे सीनियर लोगों ने बताया है कि जनाब आप वो टीटी लगाते हैं, फिर वो बाहर चली जाती है, बाहर से फिर अंदर आ जाती है, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, फिर वो पता नहीं कैसे वो निकल आती हैं जायदादें सारी की सारी। वो कहते हैं कि तुम कौन होते मैं पूछने वाले, वो एक प्यो दादा अमीर होंगे, एक दादा गरीब होंगे। हमें तो ये समझ आज तक नहीं आई। दूसरी बात, 1 मिनट, नहीं संदेला साहब अपनी टर्न पे, संदेला
साहब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। देखिए आप अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। संदेला साहब प्लीज, संदेला साहब आप अपनी टर्न पे कीजिएगा, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। ऐसे नहीं संदेला साहब, आप अपनी टर्न पे बोलिए। ऐसा नहीं भाईजान, ना भाईजान अपनी टर्न पे बोलना है, अपनी टर्न पे, मैं नहीं इंटरप्ट करांगा। लेकिन अब पहले मैं बात करूंगा, बाद में आप बात करेंगे। अच्छा दूसरी बात रही, आपने पूछा इलेक्शन कमीशन, हौसला करो, हौसला से अपनी टर्न पे गल करना, मैं नहीं बोलता। अच्छा बलोच साहब गल जो बात आपने कही है ना, अब ये जो कानून साजी हो रही है, देखें ये एक मिनट संदेला साहब सबर करो, मैनू पता है हुण तुहानू बहुत गुस्सा है, लेकिन गल हकीकत है, तुहानू भी पता है इस गल दा। तुसी अच्छा चलो मेरी बात तो सुन लें, हौसला करें। मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ गया है, चलो आपका कसूर नहीं है कि कर दे तुहाडे लीडर ने सफाइयां तुहानू देनियां पैंदियां। अच्छा मैं बात कर लूं, फिर बात कीजिएगा। बलोच साहब ये जो आप अभी कानून साजी कह रहे हैं ना, देखें ये तो इमरान खान ने पिछले दिनों कहा है कि पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लगा हुआ है, और ऐसे काले कवानीन तो मार्शल में कभी नहीं बने थे। आप देखें ना कि आपने एक डाका डाला, फार्म 47 की हुकूमत आई, अब आपका टाइमिंग का मुलाजा करें जरा। टाइमिंग क्या है कि इन्होंने बाकायदा मुस्लिम लीग नून का, ये बड़े बड़े इनके पास एजाज़ हासिल हैं, आपको पता है, आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ से दूर है, गुल्लू भट्ट बसों में भर के लाए थे, हो सकता है संदेला साहब उन्होंने बेचो, मैंने ये याद नहीं होना उनको परवेज साहब सुन तो ले उनको पंजाब हाउस में कराया गया, उन्होंने बड़े पाए सिरी पाए खुआए गए, क्या क्या निहारियां, और उन्होंने जाके हमला कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये इनफैक्ट दोबारा हमला किया गया है। आप देखें मरियम बीबी क्या कहती हैं, मरियम बीबी पार्लियामेंट कानून न बनाए। सर मेरी गुजारिश सुन ले, मैं जवाब देता हूँ, मैं देता हूँ जवाब। मैं आता हूँ मेरे भाई आता हूँ मैं। मरियम बीबी ने क्या कहा जब ये जजमेंट आई, उन्होंने कहा ये 8 जजेस बेज़मीर हैं, इनका ज़मीर सोया हुआ है। उनकी वो गुफ्तगू और आज की कानून साजी। अच्छा टाइमिंग क्या है, आज इनको याद अब आया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हमने ये कानून साजी करनी है। पहले क्या हुआ, जब जजेस लगे 2017 में कानून साजी हुई कि सर्विंग जजेस हाई कोर्ट के वो ट्रिब्यूनल में बैठेंगे। जब उन्होंने इनके फॉर्म 45 मांगे, जजों की डिग्रियां जाली निकल आई, साथ ही वो ऑर्डिनेंस आ गया, साथ ही फिर उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजेस लगेंगे। तो बात टाइमिंग वाली है। ये अमली तौर पर ये हमला आवर हो चुके हैं, इनको पता है कि ये तमाम सुराख बंद कर रहे हैं। ऐसी कानून साजी में बात बताऊं आपको, देखें अगर सर टाइम शॉर्ट है, एक बात करते ये जो कवानीन बना रहे हैं, पहली बात तो हमने अपील फाइल कर दी है, हम इनकी तरह अदालतों पे हमला नहीं करेंगे, हमको यकीन दिलाता हूं इंशाल्लाह ये स्ट्राइक डाउन होगा और ये अपने अंजाम को, ऐसे ना कम बांग्लादेश 2 महीने रह गए, संदेला साहब कम नेड़े, ये जल्दी वापस आ जाओ। प्रवेश साहब आप सर बताइए। जी प्रवेश साहब 30 सेकंड मैं एक तो मैं जरा ये बताऊं कि अगर इनको कभी चांस मिल गया, अगर किसी ने इनको इमरान खान से जेल से मिलने दिया मेरे भाई को, तो एक सवाल उनसे जरूर पूछें कि जो उन्होंने 50 करोड़ रुपए लिए थे, जो वो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि अगर मियां शरीफ मुझे 50 करोड़ हुकूमत ने कार्रवाई करो, गल्ला ना करो, सुनते लो ना, अगर वो 50 करोड़ ना देते तो कैसे बनता है, वो मियां शरीफ ने दिया था, हुकूमत ने दिया था। फिर नवाज शरीफ साहब ने जो इनको प्लाट दिया था, वो प्लाट ना मिलता तो अस्पताल ये कहां पे बनाते, पूछ लीजिएगा कि नवाज शरीफ कितना अमीर है, कब से अमीर है, और उसका बाप कब से इंडस्ट्रियल, ये जरा और मियां शहबाज शरीफ साहब का वालिद गरीब था। अब मेरी बारी, संदेला साहब मेरी बारी है ना, नहीं देते जी। दूसरी बात ये है कि ये जो पार्लियामेंट है ना, इसने अब तहैया कर लिया है कि पार्लियामेंट जो अपनी सुप्रीमेसी है, जो वो सुप्रीम है सबसे ज्यादा, वो अब किसी उसको डाका नहीं डालने देगी, कोई भी हो कैसे भी हो। ये नहीं हो सकता कि आप नजरिया जरूरत के तहत पहले भुट्टो साहब को फांसी दे दें और फिर 25 साल के बाद आप माफिया मांगनी शुरू कर दें। ऐसा नहीं होगा, और ऐसा अभी भी नहीं होगा कि अगर आपने ये किया है दोबारा करेंगे, फिर होना चाहिए, फिर होना चाहिए, फिर होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी। जी पार्लियामेंट जो अगर आज मजबूत होगी ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फायदा होगा, पीपल्स पार्टी को भी फायदा होगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस मुल्क की अवाम को भी फायदा होगा। वरना वही कुछ होगा कि कोई एक बंदा आएगा इमरान खान साहब की तरह, बाजवा साहब के बूटों में पैर रखेगा, चलता चलता आज बन जाएगा, और उसके बाद बाजवा साहब बहुत शुक्रिया। एक फिक्रा संदेला साहब, भुट्टो साहब ने जी फांसी हुई सी ना, वो ज़ियाउल हक दे जेडे जानशीन ने मियां नवाज शरीफ बड़े लीडर शामिल सन सारे। चलें नाज़रीन परवेज साहब बहुत शुक्रिया, शौकत साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन बात इतनी की है कि जब तक सियासी जमातें बैठेंगी नहीं, जब तक बातचीत नहीं होगी, तो उस वक्त तक मामलात हल नहीं होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।